इसकी हालत देख के लग रहा है कि ये मर चुकी है। अब डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। ये खून तुमने किया है, तुम ही खूनी हो, इसलिए सजा तुम ही भुगतोगी। बकवास मत करो। मैंने जो किया तुम्हें बचाने के लिए किया, वरना तुम्हारा ये सच पुलिस के सामने ले आती। अच्छा ठीक है, और अब इसका क्या करना है? इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करने वाला। इस औरत की वजह से मैं पहले से ही पुलिस की नजरों में हूं। थोड़ी हेल्प तो कर दो। कहाँ चल रहा है? इसी नालिया तालाब के पास लेकर चलो। रूही का फोन अभी भी नहीं मिल रहा। अब तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि रूही जरूर किसी मुसीबत में है। हो ना हो वो वार्ड बॉय की कार में ही छुप के गई है। वार्ड बॉय भी उसी तरफ गया था। मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए। अननोन नंबर से कॉल, कहीं ये रूही का कॉल तो नहीं? हेलो, हेलो सर, आपके कार्ड पर न्यू ऑफर। तालाब अभी 15 मिनट दूर है मैडम। ठीक है, जल्दी चल। क्या कर रहे हो? सामने देखो मैडम। कार पीछे लो, किसी और रास्ते से चलेंगे। कार रोको। कार पीछे लो, जल्दी करो। मैडम अगर गाड़ी पीछे ली तो पुलिस को पक्का शक हो जाएगा। अब बात संभालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गाड़ी पीछे कहाँ ले जा रहा था? ज्यादा शातिर बंदा है क्या? छुपा है गाड़ी में? नहीं सर, पीछे कहाँ ले जा रहा था? वो गाड़ी पुरानी है ना, गेयर कभी कभी उल्टा सीधे लग जाते हैं। ये आप कौन? सर जी, ये मेरी मैडम जी है सर जी। अच्छा, कार की डिक्की खोल के दिखा। अरे डिक्की खोल।
कार चोरी करने वाले गैंग का पता चल गया है। अभी एक चोरी की कार एमजी रोड से बरामद हुई है। रोक के रखो, मैं भी आता हूँ। चल निकल निकल निकल। जल्दी करो। ये क्या कर रहे हो? रास्ता तो आगे की तरफ है। सॉरी मैडम, मैं और आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर पुलिस को लाश मिल जाती तो आप तो बड़े घर से हैं, बच के निकल जाते। लेकिन मेरा तो जेल जाना तय था। अब इस लाश को आप ही ठिकाने लगाइए, मैं इसे आपकी डिक्की में डाल दूंगा। बेटा मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारे जीवन में, वो पहला और अंतिम बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दो पलक, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे बहुत डर लगता है। अब आपको कोई माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी। पूनम, देखिए मैडम आपके पैसे। अब इस लाश का क्या करना है आप देख लीजिए। क्या हो गया दादू? इतनी जल्दी आपने फोन करके कब बुलाया? दादी ठीक तो है ना? अरे बेटा, मैं जब घर लौटा तो यहाँ पे सामने ही एक शीशा टूटा हुआ था और सर पे चोट लगने की वजह से तुम्हारी दादी बेहोश होकर के पड़ी थी। जब से पलक गई है उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है बेटा। फिलहाल तो मैंने उन्हें सुलाया है, देखते हैं। दादू मैं बात करता हूँ दादी से। मेरी गुड़िया, गेम खेले। एक मिनट, इसको पकड़। बम्बे 80 90 पूरे 100 मिल लगा धोखा। चोर निकल के भागा, चोर निकल के भागा। अभी ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। फिलहाल इसे यहीं छोड़ देती हूँ, बाद में टाइम या मौका देख के इसे ठिकाना लगा दूंगी।
छोड़। दादी ये क्या कर रही हैं आप? किसी फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट किया लिया आपने क्या? मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे मेरी गुड़िया भी चाहिए। मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरी गुड़िया कहाँ है? चॉकलेट चाहिए मुझे, चाहिए। अब आप भी कोई नाटक कर रही हैं क्या? अगर नाटक कर रही है तो इसे अभी बंद कर दीजिए। इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता आपको। अंकल छोड़ मुझे। अंकल लगा लो, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे छोड़ मेरी गुड़िया। अरे संभाल के भूख लगी है, खाना दो। मेरी गुड़िया को भी भूख लगी है, खाना लो। मुझे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, मुझे चिप्स खाने हैं, मुझे फल खाना, मुझे एप्पल खाना है, मुझे बनाना खाना। जल्दी दो। मेरा ब्रेसलेट किधर गया? दादू, दादी को जो सर पे चोट लगी थी, कि ये उसका असर तो नहीं है? मुझे सच में नहीं पता बेटा, ये क्या हो क्या रहा है। जल्दी दो। अरे यार, ये पिट्टू भी ना इतनी तेज बॉल मारता है। अब कहाँ ढूंढूं यहाँ? जल्दी ढूंढ रहा हूँ मैं, बॉल ढूंढ के अपनी जगह से मिलना, हॉस्पिटल भी जाना है। जूही सुनो, डॉक्टर ने कहा कि आज अवनी को होश आने की उम्मीद है। एक काम करो, तब तक तुम अवनी के लिए ना ये खाना और कपड़े लेकर जाओ। मैं मुन्नी को तब तक संभालती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद तुम घर आ जाना और मैं अवनी के पास चली जाऊंगी। समझ गई ना? जी। अब मैं संभालती हूँ, तुम जाओ। अच्छा। स्पर्श मुझे क्यों फोन कर रहा है? क्या हुआ स्पर्श? जूही, तुम्हारी रूही से बात हुई क्या? उसने तुम्हें फोन करके कुछ बताया क्या? रूही मेरे साथ नहीं है, तुम बताओ ना कहाँ है रूही? रूही वो तुम एक काम करो, मैं वहीं आती हूँ, ठीक है? वहीं आके मिलती हूँ मैं तुमसे। ए यार, इतनी खाद की बोरियां पड़ी है यहाँ, कहाँ मिलेगी बोल यहाँ? जी डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैं आपको बाहर जाके फोन करता हूँ। जी हाँ। चल। आती चार्जशीट फाइल होनी है जिसमें तेरे वकील के साइन होने, इसलिए तू यहाँ लॉकअप में लाया गया है। उसके बाद तू जाएगा वापस उसी जेल में, समझा? मुझे अपनी नहीं, सिर्फ अपनी रूही की परवाह है। बस वो जहां भी हो ठीक हो। इंस्पेक्टर, वो मैं फोन कर सकता हूँ क्या? फोन करना? क्यों नहीं? ये लो। सॉरी मिस्टर नाहर, आउटगोइंग 1, इनकमिंग चालू। चल चुपचाप बैठ अंदर। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए प्लीज। इंस्पेक्टर प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरी बहन रूही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। प्लीज मदद कीजिए ना उसे ढूंढने में, प्लीज। रूही, तुम ये क्या बोल रही हो? रूही मुसीबत में है मतलब? जीजू आप यहाँ? वो सब छोड़ो, रूही कहाँ है? क्या हुआ है रूही को? पता नहीं, मैं कल से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है उसका। मिल भी नहीं रही है, हर जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। पता नहीं मतलब क्या बोल रही हो रूही? कहाँ है रूही? कहाँ गई थी वो? कोई तुमने तो कुछ नहीं किया ना? मैंने कुछ नहीं किया मिस्टर नाहर। इनफैक्ट मैं तो खुद रूही को लेकर परेशान हूँ। मैंने भी जूही को कॉल करके इन्फॉर्म किया। हाँ जीजू, स्पर्श ने मुझे बताया था। वो रूही ना उस वार्ड बॉय को ढूंढने के लिए निकली थी, तब से किसी को कोई खबर नहीं है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हालत में, कुछ नहीं पता। इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा। बोली इतनी बेचैनी हो रही थी मेरी रूही। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए।
देखिए मेरी रूही लापता है कल से। आप सर्च टीम भेजिए, उसको ढूंढिए प्लीज, जल्दी से ढूंढिए प्लीज। मेरा दिल बहुत बहुत होगी तुम लोगों की बकवास। मिस्टर नाहर, पहले तुम्हारी पहली बीवी मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर चुकी है और अब मैं तुम लोगों की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। कोई साजिश नहीं। बड़ी बात, मैं इस केस को कमजोर नहीं होने दूंगा। कांस्टेबल, बाहर निकलो दोनों को। इंस्पेक्टर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक सेकंड, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। आपने उस दिन भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए, रूही सच में किसी प्रॉब्लम में है। मैंने कहा बाहर निकालो इन दोनों को। मेरी बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। एक सेकंड। अच्छा सुनिए इंस्पेक्टर, प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, इस केस को साइड में रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, किसी की जिंदगी का सवाल है, उसकी जान दांव पर लगी है। जूही, वो रूही की बहन है, उसकी हालत तो देखिए। वो झूठ क्यों बोलेगी रूही के बारे में? उसकी जान सच में खतरे में है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कोई एक्शन नहीं लिया और रूही को सच में कुछ हो गया तो सारे सवाल आप पर ही उठेंगे ना। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? इसलिए आपको मेरे पर यकीन नहीं, कोई बात नहीं, मत कीजिए यकीन। इंसानियत के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपके आगे। प्लीज एक सर्च टीम भेजिए, मेरी रूही को ढूंढिए प्लीज। वो सच में किसी खतरे में, प्लीज। ठीक है, मैं रूही को ढूंढने के लिए एक टीम भेजता हूँ। थैंक यू। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें पेपर पे साइन करके कबूल करना होगा कि शीतल का मर्डर तुमने ही किया है। यार ये बिट्टू भी अजीब जिद पकड़ के बैठा है। कहाँ ढूंढूं मैं उसकी बॉल? जो हॉस्पिटल जाना है, लेट हो रहा हूँ। लो, ये मिल गई। इंस्पेक्टर, मैं आखिरी बार उस वार्ड बॉय से यहीं मिला था और रूही वहां उस पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। लेकिन जब वार्ड बॉय की कार गई तो रूही भी वहां नहीं थी। मुझे शक है कि रूही उस वार्ड बॉय की कार में छुप गई और तब से उसका अता पता नहीं और ना ही उसका फोन लग रहा। देखिए, आप लोगों पे भरोसा करके रूही को तलाश कर रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट को भी बोल दिया है, वो रूही जी का फोन ट्रैक कर रही है। रूही जी के फोन का लास्ट लोकेशन हमें पता चल गया है। औलाद, जीप निकालो। आप हमारी जीप को फॉलो कीजिए, हम उस एरिया की तलाशी लेते हैं। चलिए। ताला तोड़ो। ये घर तो खंडर है, लगता है यहाँ सालों से कोई नहीं आया। तुम दोनों ने फिर से बेवकूफ बनाया। इंस्पेक्टर, आप लोगों की टीम को ही रूही की लास्ट लोकेशन यहाँ मिली है। हम एक बार अच्छे से दोबारा इस जगह को देख लेते हैं। रूही, रूही, रूही! आप दोनों की बहुत नौटंकी होगी। चलो यहाँ से। आपको नौटंकी दिख रही है? आपको नहीं ढूंढना ना मेरी बहन को, तो आप प्लीज यहाँ से जाइए। मैं अपनी बहन को ढूंढ कर ही जाऊंगी, ठीक है? मैं अपनी बहन को ढूंढ कर रहूंगी। रूही, रूही, रूही कहाँ है तू? रूही! सर, ये देखिए, कुछ खून के निशान दिख रहे हैं।
सामने से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं खून रूही का है? रूही! वहां पे भी कोई नहीं है। रूही कहाँ है? इंस्पेक्टर, ये खून के निशान देख के अब तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अवलाद, जी सर। इस खून का सैंपल ले लो और इसकी जांच करवाओ। ओके सर।